बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, वैसे तो आपको लतीफ़े नहीं सुनाता, लेकिन दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं। मैंने आपसे हाल चाल पूछा, आपने जवाब यार आप ओपनिंग नहीं करने देते, मुझे समझ नहीं आती सर आप मेरा नाम लेते मेरे तो मेरे साथ दिल में अचानक सारी बातें कर लिया करें यार, वीडियो ऑन करता हूँ आप सारी बातें। अच्छा, दो लतीफ़े ऐसे हैं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह महसूस हूँ। क्या बात। पहले तो हैं सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको बाजवा साहब ने इलेक्शन जिताया था। तारीखी इलेक्शन, जो नून लीग और पहले भी हमला कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को जब पिछली मरतबा आए थे रिसीव करने का हमारा प्लान ही नहीं था। जो धर्मपुरा से आ गई है, इनकी गाड़ियां नहीं पहुंची थी, सिग्नल पे रुकी रही थी। जी 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 जी। अब उन्होंने कहा है कि ये नवाज शरीफ को जो थी ना जिला बतरी, ये जबरदस्ती उन्हें जिला बतरी का भेजा गया था। खुशी हुई आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप मोबाइल से निकलेंगे तो सर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरा असल में वो मैसेज आया हुआ था, मैं वो देख रहा था। चले, इतना बड़ा लतीफा आपको समझ नहीं आया? सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बात की। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ जिसको 2 महीने कभी इस लैब का टेस्ट आता था, कभी उस लैब का, जिसमें शीरी मजारी साहब रो पड़ी थी इमरान खान के सामने। नहीं, हमने अपने एक व्यूअर से पूछा था, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो इनको बाहर भेज दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी लाइफ की गारंटी मांगी थी कि आप लिख के दें कि वो कल तक जिंदा रहेंगे। वही नवाज शरीफ है जिनके बारे में अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो जबरदस्ती भेजा गया था, वो तो जाने नहीं चाहते थे। अपने पैरों से चल के वो जहाज में सवार हुए थे। वो तस्वीरें याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। एक और लतीफा भी। अच्छा, वो क्या है? वो लाहौर के बिल्कुल साथ शेखुपुरा लगता है ना, तो उनकी तबीयत भी तकरीबन वैसी है लाहौरियों की तरह, खुश रहने के। वो कहते हैं अगर ये सारे केसेस अदालतें खत्म कर देना, बल्कि कर देने चाहिए, और इमरान खान को फ्री करें, आज़ाद करें, तो आके नवाज शरीफ से इलेक्शन लड़े और वो हार जाएगा। क्या बात है। कौन सी जन्नत में रहते हैं। शेखुपुरा के जो रहने वाले हैं ना, मेरे ख्याल में वैसे भी शेखियां ज्यादा मारते हैं। सबको तो नहीं कह सकते, सबको नहीं, चंद को कह रहा हूँ, खासतौर पे ये जो जावेद लतीफ साहब है। जी 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 जी। असल में जो मैं बताता हूँ नवाज शरीफ को रिसीव करने के लिए हमने लोगों को इसलिए नहीं बुलाना कि लोग शादियां होती हैं, शादियों को मैं बताता हूँ तो हंसाते रहते हैं। असल में मामला पता है क्या है, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी बिल्कुल इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि खड़े पानी में आप कंकर मारे ना, उससे भी 2-4 वो लहरें उठ के तो वो ऐसे फैल जाती है, रिपल्स क्रिएट होते हैं। नवाज शरीफ साहब के आने से ना पाकिस्तान की सियासत में वो रिपल्स भी नहीं पैदा हुआ। असल बात है ये, मीडिया में तो हुए सर। मीडिया को आपके पास अगर पैसे है ना सर, मेरी बात सुने, आपके पास 5 लाख रुपए है। नहीं मेरे पास, सुने तो सही, मैं फर्ज कर लेते हैं आप ट्रांसफर करें पहले, मैं इंशाल्लाह मेरे पास जब आएंगे मैं आपको जरूर ट्रांसफर करूंगा। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है ना, आप जियो न्यूज के ऊपर भी अपनी खबर चलवा सकते हैं। करामत मुगल की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक, और जियो न्यूज आपका वो ऐड चलाएगा। ये सारी गेम है पैसे की। हमें नहीं पता कि वो जो 10 अरब रुपए सुने, जो 10 अरब रुपए इन्होंने झोंका था, 10 अरब रुपए झोंका था, वो क्या था? वो अपना ही तो सारा गोबर को साग साबित करते रहे। वो लोगों ने मना किया था, अब ये मिसाल ना दिया। तो अब इनके बारे में हम और देख क्या, इनको और किया क्या इन्होंने और 16 महीनों में क्या किया, मुझे ये बता दे। लाइनें डाल के ज़ेब्रा वाली ठीक है, वो मुनासिब है, वो चले जी, हम आइंदा वो वाली जो जी जी बस ठीक है। देखिए हमारे माशाल्लाह जो सुनने वाले हैं ना, वो भी बड़े सेंसिटिव हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो हमें बताते रहते हैं। मुझे खुद बताएं, आप जर्नलिस्ट हैं, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ क्या है आपस में? सगे भाई हैं? जी जी। मरियम नवाज क्या है? नवाज शरीफ की सगी बेटी। अगर ये दोनों घर में मिलते हैं तो इसकी खबर चलनी चाहिए। यार मुझे एक बात बताएं यार कसम से, आप लोग अगर खबरें सुनते हैं तो ये लतीफ़ा आप जरूर नोट किया करें। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, नवाज शरीफ की मरियम नवाज से मुलाकात, और भाई वो सगे बहन भाई और बाप बेटी हैं, उनमें मुलाकात। मुझे लग रहा है कि जो कुछ इस वक्त हालात चल रहे हैं, किसी दिन नवाज शरीफ साहब शीशे के सामने आए ना, तो नून लीग के मीडिया सेल ने कह देना नवाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लंदन से वापस आया हूँ, तो हल्की फुल्की तबीयत कभी कभी खराब रहती है, लेकिन अक्सर चला जाता हूँ, और जब अगर मुझे कुछ महसूस हो तो मैं अपनी दिल की खुशी के लिए जो है ना वो मरी चला जाता हूँ। इस चैलेंज का बताया ना जो जावेद लतीफ ने किया यार, कि अदालतें सारे मुकदमे, और भाईजान वो इतने लकी नहीं है कि उनका नाम नवाज शरीफ हो, अदालतें सब उनके मुकदमात खत्म कर दें, आए ना तो हिफाजती जमानत हो जाए, वो एयरपोर्ट पे उतरे तो अमला उधर बैठा हो के सरकार आ गए,
इनके हमने साइन लेने हैं, बायोमेट्रिक करानी है यार उसकी पिटीशन इमरान खान यार तो वो करामत मुगल वो साहब वो आप बंदा है जिसकी बात सारी करते हैं बहुत बड़ी। दरख्वास्तें आमिर फारूक साहब की कुर्सी के नीचे दबी हैं। सर आप बात करते हैं बहुत बड़ी, इमरान खान को रिहा करने वाली। मैं यार रिहा वो करने कह रहे हैं ना, और छोड़े ना, मैं आपको उन्हीं की बात बता रहा हूँ। आप रिहा करने की बात वो कर रहे हैं कितनी ना, अपने कद से बड़ी बात कर गए हैं। और मैंने कहा ना ये है फ्रस्ट्रेशन का शिकार। मैं चाय पी लूं ना सर? भी पिए पिए, बहुत मजे की चाय है, मैंने भी एक चुस्की लगाई है। ज़रा आपके पैसों की है तो अच्छी होगी सर, हाँ आपने क्या ये कहना। बात, क्या बात। अच्छा अब ये है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। मैंने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद इतनी रिपल्स भी पाकिस्तान की सियासी मैदान में नहीं हुई जितनी खड़े पानी में झील के अंदर ऐसे कंकर फेंकने से होती है। और उसकी अब नवाज शरीफ साहब थे इनके तुर्क का पत्ता। ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ऐसे कारकुन जो है ना वो पलट पड़ेंगे, वारी वारी जाएंगे, जैसे वो रगें काट लेंगे। हाँ जैसे यार क्या मतलब? नवासे या पोते जाते हैं ना नानी या दादी के घर कोई 2-3 साल के बाद, और दादी या नानी होती है ना ऐसे गोद में उठा के ऐसे चूम चूम के ना बलाएं ले रही होती है, मेरे सोने थे, मेरे लाल थे, मेरे प्यारे थे, मेरे फलाने। इन्होंने कहा हमारे साथ यार तमाम ऐसी ये बातें करेगी। आपकी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं असल में पेंडू बंदा हूँ ना, तो जंग। हाँ जंग, तो इसी तरह हम भी आप पले मेरा बड़े हैं। ख्याल है उसको अपडेट कर लें, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जंग कर लें, हाँ क्या क्योंकि बात मैं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नहीं असल में वो गुजरात अब टूट गई है यार, हमारी चिनियोट अलग हो गया। तो यार साढ़े नाल भी तो ही होया ना, फैसलाबाद- मंडी बहुत दिन वखरा हो गया। बस यही बात है, हमारे दुखड़े भी एक जैसे हैं यार करामत साहब। बस ये है कि हम ना आगे पीछे इधर उधर हम मिलते जुलते रहे पिछले 10-15 साल से, लेकिन हमारी देखें कि मुलाकात पहले नहीं हो सकी। यूट्यूब पर आके हुई है। हाँ तो अब मामला ये है, ऐसी बातें कर। मामला ये है कि अब ये बहुत ज्यादा है फ्रस्ट्रेशन का शिकार। इनको समझ नहीं आ रही कि हम अब नवाज शरीफ साहब भी फ्लॉप हो गए हैं, तो अब हम इससे आगे क्या करें। मीडिया पिछले आप देखेंगे 15-16 महीने से इनकी जेब में था, एक तरफा ये खबरें चला रहे थे। इमरान खान पिछले तकरीबन नाम तक नहीं है, पिछले तस्वीर 5 तक महीने नहीं है, से बात क्या मतलब? 5 महीने से इमरान 31 मई के बाद से इमरान खान साहब का नाम भी टीवी के ऊपर नहीं चल रहा। मुकम्मल 100% तो बाइस देखता कौन? वन साइडेड, सुने, वन साइडेड खबरें ये चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा का व्यूअरशिप सारा मेरी कुछ नहीं कर है। रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। बाकी पूरी स्टेट मशीनरी इनके पास है, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। यार आप यूनियन काउंसिल लेवल तक आपने पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की है, टॉप जो फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड उसको तो छोड़ ही देना, आपने यूनियन काउंसिल लेवल तक आपने उनको रगड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद कामयाब नहीं हो सके, कामयाब नहीं हो सके। जी जी नहीं नहीं क्यों हुआ ना, क्या यूनियन काउंसिल लेवल के लोगों ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की? तो ये सारा कुछ मुल्तान में आ गया। जी जी बहुत ज्यादा ये इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, और वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना अब वो इनके ना दिमाग पे हावी हो रही है। अब ये ना बाउली बाउली जो बातें कर रहे हैं ना, वो उसकी वजह यही है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम सारा कुछ करने के बावजूद भी वो कुछ। और आप ये देखें कोई एक भी ऐसा पीटीआई का वर्कर मुझे अभी तक नजर, मुमकिन है बहुत सारे हो, लेकिन मुझे अभी तक एक भी ऐसा पीटीआई का वर्कर नजर नहीं आया जिसकी हिम्मत ये कहकर टूटी हो कि यार इमरान खान तो अब बाहर नहीं आने लगा, पाकिस्तान और इमरान खान और पीटीआई तो बस खत्म। बिल्कुल सही। जो ये कहे सबका ये है कि इमरान खान वापस आएगा, इमरान खान जेल में भी हुआ और इलेक्शन हुए तो हम इमरान खान को वोट देंगे, सारा कुछ होगा। खान साहब हमारे दोस्त, हम न्यूज़ पे शो करते हैं। जी जी उन्होंने 2-3 दिन पहले लाहौर में एक शो किया, नवाज शरीफ की वापसी के बाद लाहौरी क्या कहते हैं, वोट देंगे नहीं देंगे। आप वो एक शो देख लेना, आपको मजा आएगा यार। 2-3 और लोगों ने भी किया। नहीं वो मंसूर अली खान सर स्पेशलिटी उनके पता है, नॉन लीग ओरिएंटेड है थोड़े। जी जी नॉन लीग वाले उन्हें बहुत पसंद करते हैं ना। जी जी। तो वो एक दफा आप शो देख लें, लोग क्या कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर, वोट किसे देंगे वो भी सुन लें सर, यही बात और है। वो इमरान खान से मायूस हुए हैं कि नहीं, वो लोगों की इतनी बातें हैं। उसने कहा भैया साढ़े हलू ना ही सर यही बात है, यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से नून लीग शदीद दबाव का शिकार है। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे इलेक्शन मजीद नजदीक आएंगे माहौल बनेगा। और अब यार देखें, कल भी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से तारीख का ऐलान हुआ है, पूरे मुल्क में सिर्फ पीटीआई वाले खुश हैं, बाकी सब का ऐसे जैसे फौतगियां हो गई हैं, ऐसे मुसल्ले पे बैठे हैं, दाड़े मार मार के रो रहे हैं, ये हालत है इनकी। तो भाई तो जो पब्लिक जिसके साथ है वो हमें ग्राउंड पर भी सारी चीजें नजर आ रही हैं। और इसहाक डार साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों या जावेद लतीफ साहब हों, इनके बयानात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये सिर्फ अपनी उस जो खिफत होती है ना, क्या जी, होता है? अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया आपका बहुत वैसे तो असल में खफ्त होता है, लेकिन अब खफगी होती है ना। खफ्त ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी दुरुस्तगी की। तो दुरुस्तगी दुरुस्तगी होता है ना यार। चलें, अब इस पर भी लुगत बाद में निकाल यार देखें ना, आप आप क्या अपडेटेड नहीं है ना, उर्दू लुगत भी चेंज होती है वक्फे वक्फे से। क्या बात नहीं, आप मेरी बारी सारी वो चेंज की हुई लेके आ जाते हैं। तो बाकी आप जो है वो यार, आप सारा दोस्त निजाम आपसे तो लेके- बंदा कह हाँ, सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दोस्तों के साथ ये चीजें होनी कुछ चाहिए। चीजें मजाक में करते हैं, जी, इनको जी। नहीं वो हमारे सीरियस समझने ना वाले लिया जो है ना करें। माशाल्लाह बहुत सियाने ज़हीन है। वरना तो ये कसौटी को भी कसौटी कहते हैं। यार वो मैं फ्लो में बंदा कह जाता है। अभी भी आपने बावले को क्या बोला, कुछ और ही बोला, वो मुझे याद ही नहीं रहा आपने क्या बोला। बावला ही कहा है ना मैंने। चले, वो भी मैं कुछ जब और ही तेजी है। में बोलता हूँ तो आपको जरा वो थोड़ा सा और तिरछा सम सुनाई फॉरेन लैंग्वेज में यार मेरा वो सिस्टम कहता है सम फॉरेन माइकल लैंग्वेज। होल्डिंग बैठ के कमेंट्री करता है, मोहम्मद आसिफ को मोहम्मद आसिफ करके पढ़ रहा होता है, या चलो, बहुत तो आप जो है वो कुछ नहीं कहते बोलते। तो अब मामला ये है सर कि अब जैसे जैसे ये आगे सूरत हाल मजीद आएगी ना इलेक्शन वाली साइड पे, और ये तो चैलेंज कर रहे हैं ना कि इमरान खान को जेल से निकाल के ले आए। मैं इनको एक चैलेंज आपने दिया हुआ सनम बलोच वाला, मुझे याद है। सनम मैंने उसके नहीं दिया बाद हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद दे चुकी सर हैं। यास्मीन राशिद दे चुकी है, सनम बलोच वाला मैं, और सनम जावेद वाला, सॉरी सनम जावेद वाला मैंने नहीं दिया, हमाद अजहर साहब ने दिया था। हमाद अजहर साहब नहीं, ने। आप भी अक्सर और कहते एक और देखे, आप अक्सर ये तो बात वो करते हैं ना कि सर वो तो अब मैं इनके लेवल पे देखता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप जो है ना ऊपर वाली, वो तो इनकी क्या कहते हैं, उनकी लीग से ही निकल गई है ना, रीच से ही बाहर है। लीग से बाहर है, आउट ऑफ वो क्या कहते हैं, हाँ आउट ऑफ सिग्नल से, वो रेंज से बाहर निकल गए हैं। अब तो मामला रह गया कि सनम जावेद खान और तैयबा राजा और आलिया हमजा जो क्राइसिस में लीडरशिप सामने, जो क्राइसिस में लीडरशिप सामने, ये तो अब उन जोगे भी नहीं रह गए वो उनका मुकाबला कर सके। तो अब ये तो कहते हैं ना कि इमरान खान को रिहा कर दें। भाईजान ये जो केस आना है ना सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान की जमानत साइफर वाला हो या वो दूसरा नैब तरामीम वाला जिसका आज हुक्मनामा जारी हुआ है, आप में अगर इतनी ही जुर्रत है, आप एक बार इस इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट तक भिजवा दें। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को जो मीनार पाकिस्तान में तकरीर की थी ना, इमरान खान सिर्फ 2 जुमले कहेगा, सिर्फ 2 जुमले, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं, सिर्फ 2 जुमले, और उन 2 जुमलों से मियां साहब के पूरे बयानिए को उसने ना उधेड़ के रख देना। चले, बहुत शुक्रिया सईद लोग साहब आपके तजिए का, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।